नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है। बड़ी जानकारी आपको देते हुए चलें। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के 350 से ज्यादा नेता कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते हुए चले, शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत कई नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको देते हुए चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के कई कद्दावर नेता मौजूद रहेंगे। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो 300 से ज्यादा नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। आपको बताते हुए चलें, प्रधानमंत्री पद को लेकर के तीसरी बार दावेदारी नरेंद्र मोदी ने पेश की और उसके बाद सभी दलों के मतों के बाद और सभी नेताओं ने जब उन्हें चुन लिया, उसके बाद वो तीसरी बार आज शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री पद की। आपको बताते हुए चलें, प्रधानमंत्री पद पर तीसरी बार नरेंद्र मोदी विराजमान होंगे और इस बार शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रपति भवन पर आयोजित है, जहां पर देश विदेश से नेता पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये शपथ ग्रहण समारोह बेहद ही भव्य होने वाला है। आपको बताते हुए चले, प्रधानमंत्री उत्तराखंड बीजेपी के 350 से ज्यादा नेता इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एक बार फिर से आपको बताते हुए चलें, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपने कार्यकाल को संभालेंगे और उनके इस महत्वपूर्ण समय में बीजेपी के कई कद्दावर नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। साथ ही देश विदेश से भी नेता उनके इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। वहीं अगर बात करें उत्तराखंड की, तो 350 से ज्यादा नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। आपको बताते हुए चले, अजय टम्टा को फोन आया है। पीएम आवास पर अजय टम्टा पहुंचेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बताते हुए चले, अजय टम्टा को फोन आया है, जिसके बाद अब उत्तराखंड से अजय टम्टा पीएम आवास की तरफ जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको देते हुए चले, आज नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का भव्य आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में यह भव्य आयोजन आयोजित किया जाएगा और इस दौरान प्रधानमंत्री पद के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे। इस खास अवसर पर कई वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद रहेंगे। इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है अजय टम्टा को लेकर के। आपको बताते हुए चले, उत्तराखंड से अजय टम्टा को फोन आया है। पीएम आवास अजय टम्टा पहुंचे हैं। श्रीनगर गढ़वाल में नीट परीक्षा में धांधली का एक बड़ा आरोप लगा है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि धांधली का आरोप लगाते हुए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के मुख्य गेट पर छात्रों ने विरोध जताया और सीबीआई जांच की मांग की है। इस मौके पर छात्र संघ महासचिव आंचल राणा, उपाध्यक्ष रुपेश नेगी और उनके साथ स्वाति बिष्ट ने बताया कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक का खतरनाक वायरस देश में फैल रहा है, जिसको रोकने के लिए युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। वहीं नीट परीक्षा के पेपर लीक के मामले में कई राज्यों में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। छात्र 600 नंबर लाकर भी असमंजस में है कि उसे सीट मिलेगी या नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है?
यहाँ तक कि छात्र आत्महत्या करने तक के प्रयास करने को मजबूर हो रहे हैं। कि जो आज हमने पुतला जलाया वो हमने एनटीए का जलाया। 5 मई को जो है नीट की परीक्षा हुई थी जिसमें धांधलेबाजी की शिकायत आई। उसका रिजल्ट 14 जून को आना था, बट रिजल्ट आया 4 जून को, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट घोषित हुआ, ताकि वो चीज़ कवर की जाए। उसमें ये हुआ कि 720 नंबर का नीट का पेपर होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बट कुछ बच्चों के आए 718 और 719 नंबर। देखा जा रहा है कि एक ही सेंटर के 5 से 7 बच्चे जो है टॉपर निकलते हैं जिनके 720 नंबर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेपर लीक की खबर है। और जब एग्जाम हुआ 5 मई को, तो 5 मई से एक दिन पहले 4 मई को ही पटना पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जो कि पेपर लीक मामले में शामिल थे, लेकिन एनटीए ने इस पे चुप्पी साधी। तो हमारा सवाल है एनटीए से, हमारा सवाल है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से, प्रशासन से, कि कब तक ये धांधलेबाजी चलती रहेगी। ये पेपर लीक एक वायरस की तरह पूरे देश में फैलता जा रहा है, जिसके शिकार छात्र छात्राएं हो रही हैं, विद्यार्थी हो रहे हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं। दिन प्रतिदिन सुसाइड के केसेस आगे आते जा रहे हैं। तो इसमें हमें एक्शन चाहिए और सीबीआई जांच चाहिए। प्रशासन से हम यही कहेंगे कि युवाओं की जब तक आप बात नहीं सुनोगे, युवाओं को जब तक उत्पीड़ित करोगे, तो यही चीज होती रहेगी। और जिस दिन युवा पूरा रोड बंद कर देगा, जिस दिन युवा शक्ति आगे रोड में आने लग जाएगी, उस दिन सरकार शायद उस टाइम अपना आंखें खोलेगी। आपको बताते हुए चले, नीट परीक्षा को लेकर के लगातार विरोध जताया जा रहा है। पूरे देश से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। ये तस्वीर हम आपको गढ़वाल से दिखा रहे हैं। गढ़वाल में छात्र संघ ने जमकर के विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही उन्होंने पेपर लीक कांड पर सीबीआई जांच की मांग भी की है। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि नीट परीक्षा को लेकर के लगातार हम दिन रात मेहनत करते रहे और उसके बाद पेपर में उत्तीर्ण वो लोग हो रहे हैं जिन्हें पेपर लीक का लाभ हुआ है। वो वी वांट जस्टिस का नारा लगाते हुए अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। ट्राइफेड द्वारा मसूरी में आदिवासी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री का शुभारंभ। मसूरी में जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के अधीन ट्राइफेड द्वारा मसूरी पोस्ट पर आदिवासी उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रदर्शनी में उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड राज्य से आए लगभग 25 से अधिक जनजातीय उद्यमी अपने उत्पादों जैसे कि लेडीज साड़ी, कुर्ती, जेंट्स कोट, वेस्ट कोट, ज्वेलरी, बंधन और कृषि उत्पाद, इसके साथ ही साज सज्जा का सामान उचित दर पर इस प्रदर्शनी में बिक्री करेंगे। इस दौरान एसडीएम दीपक सैनी ने बाजार का उद्घाटन किया। डॉक्टर सैनी देश भर से आए सभी जनजातीय उद्यमियों से बात कर अगले 10 दिनों तक चलने वाले मेले को लेकर के उन्होंने शुभकामनाएं दी। आपको बताते हुए चले, मसूरी में यह भव्य आयोजन किया गया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड के आदिवासी ही नहीं, देश भर के अन्य राज्यों से आए आदिवासियों ने वहां पर अपने स्टॉल्स लगाए और अपने हस्तकला का प्रदर्शन किया। हाथों से बनाई चीज़ों को लेकर के उन्होंने प्रदर्शित किया और इस दौरान खुद मौके पर एसडीएम मौजूद रहे जिन्होंने उन सभी का भव्य स्वागत किया और उनके स्टॉल्स पर जाकर के उन्हें ढेर सारी बधाइयां भी दी। इधर हल्द्वानी में नेहा और अक्षय ने लोअर पीसीएस की परीक्षा पास की है। इस दौरान लोगों ने शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पार्षद दीपक बिष्ट ने उनको प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। साथ ही नेहा और अक्षय ने संयोजक मनोज पाठक और स्वयं सेवक संघ के पूर्व जिला संघ चालक वेद अग्रवाल से आशीर्वाद लिया। इस मौके पर संघ के वरिष्ठ नेता वेद अग्रवाल, पार्षद दीपक बिष्ट ने बिटिया नेहा और अक्षय को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं उन्होंने कहा है कि मनोज पाठक की समाज के प्रतिष्ठा लगन से सेवा का परिणाम है कि क्षेत्र के युवा आज अपने सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
वहीं श्री पाठक ने दोनों युवाओं को सेवा के क्षेत्र में जाकर समाज का कल्याण करने के लिए भी, उसके साथ ही राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होकर सेवा करने और लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दी। आपको बताते हुए चलें कि एक तरफ जहां पर छात्र संघ प्रदर्शन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये मनोहर तस्वीर भी सामने आ रही है जहां पर पेपर में पास होने पर काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है लोगों के बीच। आपको बताते हुए चले, नेहा और अक्षय इन दोनों ने लोअर पीसीएस की परीक्षा पास की है और टॉप किया है, जिसके बाद उनके घर पर बड़े अधिकारी भी पहुंचे, उन्हें सम्मानित किया, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वहीं परिजनों के चेहरे पर एक खुशी का भाव भी देखने को मिला। आपको बताते हुए चले, नेहा और अक्षय दोनों दिन रात मेहनत से पढ़ाई लगन करके तमाम मुश्किलों को पास करके आज टॉपर बने हैं, जिसकी खुशी सिर्फ उनके परिजनों में ही नहीं समाज में भी देखने को मिल रहा है। आसपास के लोगों की भी प्रतिक्रियाएं सामने आई, जिसमें वो भी नेहा और अक्षय दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देते हुए नजर आए। खबर जसपुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवती पुल से नदी में कैद हो गई, कूद गई और गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे रास्ते से गुजर रहे राहगीरों ने तुरंत आपातकालीन पर सूचना दी, जिस पर घायल युवती को जसपुर के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। लेकिन गंभीर हालत देखकर अस्पताल वालों ने हायर सेंटर युवती को रेफर कर दिया है। आपको बताते हुए चले कि अभी तक इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बड़ी जानकारी इसमें ये सामने आ रही है कि युवती ने नदी में कूद करके अपनी जान देने की कोशिश की, जिसकी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आसपास लोग मौजूद थे जिन्होंने युवती को ऐसा करते हुए देख लिया और त्वरित रूप से उन सभी ने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके और आसपास की चीज़ों को जुटा करके युवती को जैसे तैसे करके बचा लिया। उसके बाद उसे उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। हालांकि जो स्थिति अभी सामने आ रही है उसमें ये स्पष्ट है कि युवती अभी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हुई है, हालत बेहद ही ज़्यादा नाजुक बनी हुई है, जिसके बाद नज़दीकी अस्पताल ने उसे आगे दूसरे बड़े अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया है। आपको बता दें कि हायर सेंटर के लिए रेफ़र किया गया है। उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन पर केंद्रित फिल्म मीठी दर्शकों के सामने आ रही है। कलर्ड चेकर्स फिल्म एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने मीठी फिल्म का निर्माण किया है। संयोजक दीपक नौटियाल ने बताया कि उत्तराखंडी पारंपरिक भोजन गुणकारी एवं स्वास्थ्यवर्धक है। पहाड़ी भोजन के प्रचार प्रसार के दृष्टिकोण से हम आपके साथ मिलकर एक मुहिम पर कार्य कर रहे हैं। जागरूक नागरिकों से अनुरोध है कि उत्तराखंड पारंपरिक भोजन के प्रचार प्रसार में उत्तराखंडी गीत, संगीत और फिल्मों की भूमिका विषय पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपने विचार हमें भेजने का यहाँ पर कष्ट करें। इस फिल्म को लेकर उत्तराखंड के समाज सेवियों के साथ मंत्री और फिल्मी अभिनेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। आपको बताते हुए चलें, दर्शकों के बीच फिल्म मीठी पहाड़ी भोजन पर आधारित है और इसको लेकर के लगातार अब चर्चाएं हो रही हैं और यही वजह है कि इन चर्चाओं के बाद
तमाम बड़े बयान भी सामने आ रहे हैं, तमाम बड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिसकी झलक हम आपको दिखा रहे हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे उत्तराखंड में पहली बार उत्तराखंड के मोटे अनाज यानी मिलेट्स पर एक फिल्म बनाई है और मुझे खुशी है इस बात की, इसका नाम मीठी। और जिस प्रकार से इसमें हमारे भाई श्रीमान वैभव गोयल जी ने जो इसके निर्माता हैं और इसके निर्देशक हमारे बहुत ही यशस्वी आदरणीय कांता प्रसाद जी हैं, और इसमें जो हमारे उत्तराखंड के उत्पाद हैं, कोदा है, जगोरा है, कोणी है, चेंजू है, पटवाड़ी, इस प्रकार की तमाम चीज़ों पर आधारित इस फिल्म को बनाया गया है। और खुशी की बात यह है कि ये जितने उत्पाद हैं ये हमारे यहाँ जिस प्रकार से जहाँ ये स्वादिष्ट हैं वहाँ ये औषधीय भी माने जाते हैं। उत्तराखंड के हमारे जो उत्पाद हैं जिन्हें हम मोटा अनाज भी बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर अभी फोकस किया था और हमारा बहुत ही अच्छा पौष्टिक आहार उनसे है, पौष्टिक गुण हैं। और मेरा जो ये गोयल साहब ने एक फिल्म बनाई है मीठी माँ का आशीर्वाद, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि उनके द्वारा हमारे उत्तराखंड के मोटे अनाजों को लेकर जो पहल की गई है, निश्चित रूप से खाकर तो देखो और जब खाओगे तो आप भूल नहीं पाओगे कि ये हमारे कितने ऊर्जावर्धक भी हैं, पौष्टिक हैं और टेस्टी हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस टीम के सभी सदस्यों को और सबसे अनुरोध भी करता हूं कि अपने उत्तराखंड के उत्पादकों को बढ़ाने के लिए ये जो कोदा, झंगोरा, हमारे बहुत से ऐसे उत्पादन हैं कि जो उत्तराखंड में पैदा होते हैं और जिनको लोग अब भूल गए, और उनको याद करने के लिए और बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं। एक सराहनीय प्रयास ये फिल्म के द्वारा भी किया गया। मेरी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है और लोगों से अनुरोध करता हूं कि आकर इसे अवश्य देखें। #उत्तराखंड एक मुहिम है, खाकर तो देखो। मैं भी इससे जुड़ा हूं, आप सब भी इससे जुड़े। नमस्कार, मैं तान्या सिंह, मिस उत्तराखंड 2024। आज मुझे आप सभी को बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हमारे उत्तराखंड के फूड एंड कल्चर पर एक बहुत ही प्यारी सी मूवी आने वाली है जिसका नाम है मीठी। नमस्कार, एक बहुत बढ़िया फिल्म हमारे निर्देशक मित्र हैं कांता प्रसाद, उन्होंने बनाई है जिसका नाम है मीठी। वैभव गोयल जी ने उसको प्रोड्यूस किया है और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें उत्तराखंडी जो अनाज है उसको बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से उसमें फिल्माया गया है, दिखाया गया है, जिसमें कोदा, झिंगोरा, कौनी, बटवानी, हमारे जो अनाज है उनको फिल्म में विशेष दर्जा, विशेष स्थान दिया गया है। तो इस फिल्म के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। और विवेक नौटियाल और पवनदीप राजन ने इसमें गाना गाया है, गीत गाए हैं, तो बेहतरीन आवाज आपको इस फिल्म में सुनने को मिलेगी। और इन्होंने बहुत बढ़िया एक मुहिम चलाई है कि उत्तराखंडी फूड खाकर तो देखो। आप लोग भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। वो कैसे बनेंगे? जब उत्तराखंडी फूड खाएंगे। तो आप भी उत्तराखंडी फूड खाकर तो देखो। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा छोटा सा परिचय, मैं मनीष सती, डिस्ट्रिक्ट चमोली उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। आज आप सभी लोगों के बीच में आने का एक परम उद्देश्य है और इस उद्देश्य का विषय है हमारे उत्तराखंड के व्यंजन। और इस विषय को देने वाले हैं हमारे कलर्स चेकर्स फिल्म एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इनके माध्यम से हमें ये विषय मिला है कि हम उत्तराखंड के व्यंजनों पर कुछ प्रकाश डालें। अभी कलर्स चेकर्स फिल्म एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एक गढ़वाली फीचर फिल्म हम सभी के बीच में प्रस्तुत होने जा रही है, जिसके निर्माता श्री वैभव गोयल जी हैं और डायरेक्टर श्रीमान कांता प्रसाद जी हैं। इनके नेतृत्व में ये मीठी फिल्म का आगाज कुछ समय बाद हमारे बीच में होने वाला है।
राजधानी देहरादून में पिछले कई दिनों से अवैध बस्तियों को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों के साथ साथ राजनीतिक दल भी इसको लेकर विरोध जता रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और सपा के प्रतिनिधि मंडल ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि न्यायालय की ओर से ये कहा गया है कि जो कुछ भी किया जाए वो नियम अनुसार किया जाए। प्रशासन की ओर से पहले सभी लोगों को नोटिस दिया जाना चाहिए था, उसका पक्ष सुनने के बाद ही आगे की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन प्रशासन सीधे तोड़फोड़ कर रहा है, जो कि कहीं से ठीक नहीं है। बता दें कि प्रदेश के शहरी विकास मंत्री ने कहा कि 2016 के बाद से नदियों के किनारे अवैध रूप से निर्माण किए गए, पर यह कार्रवाई अब की जा रही है। आपको बताते हुए चले, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम बड़े बयान सामने आने के बाद अब सरकार पर कई गंभीर आरोप लगने भी शुरू हो चुके हैं और जाहिर सी बात है कि इन आरोपों के जरिए अब जवाबदेही सरकार की बनती है। वहीं दूसरी तरफ अगर आम जनता की हम बात करें तो आम जनता भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। एक तरफ अवैध तरीके से बनाए गए ये निर्माण कार्यों को तोड़ा जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इन निर्माण कार्यों को लेकर के सवाल बहुत ही ज़्यादा गंभीर उठता हुआ ये नज़र आ रहा है कि अतिक्रमण आज से नहीं कई वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस अतिक्रमण पर कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के एमडीडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ बीजेपी पदाधिकारी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में हर तरह के निर्माण कार्यों को अवैध बताकर नोटिस जारी करने और कुछ अधिकारियों और लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एसडीएम डोईवाला के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित कर क्षेत्र को एमडीडीए के परिधि से बाहर करने की मांग की है। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री एसडीएम के नाम ज्ञापन देकर सुनवाई न करने का आरोप भी लगा दिया है। जो सभी लोगों ने, हमारे सम्मानित क्षेत्रवासियों ने, इसमें हमारे किसान एकता मंच की भी हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी, अन्य ग्रामीण हम लोग एमडीडीए से बहुत त्रस्त हैं। एमडीडीए वाले बहुत परेशान कर रहे हैं गाँव की जनता को, गरीब जनता को। कोई किसी प्रकार से अपने आशियाना बनाने के लिए छोटे छोटे प्लॉट में मकान बनाने की कोशिश करता है तो इनके द्वारा उनको नोटिस दिया जाता है, भवन तोड़ने की धमकी दी जाती है, अवैध धन की वसूली की मांग की जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र से डोईवाला के आसपास के जितने ग्रामीण क्षेत्र है, रानी पोखरी पहाड़ी क्षेत्र है, रानी पोखरी बाजार है, भानेवाला है, दूधली है, बुल्लावाला है, माझी ग्रांट है, इस क्षेत्र से एमडीडीए को समाप्त किया जाए यहाँ से, कि जिससे जनता को राहत मिल सके। और इनका जो भ्रष्टाचार है बहुत ज़्यादा चरम पर है। तो हम माननीय एसडीएम महोदय के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित भेजा है कि आप इस क्षेत्र से एमडीडीए को समाप्त किया जाए। दर्द बन गया लोगों के लिए। बिल्कुल हमारा कहना ये देखिए कि अधिकारियों द्वारा क्षेत्र की जनता को अनावश्यक रूप से परेशान ना किया जाए। नियमतः जो कार्रवाई होती है किसी तरह का कोई विरोध नहीं करता है, लेकिन जहाँ पर अवैध तरीके से कर्मचारी या अधिकारी जनता पर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे उसके हम सख्त खिलाफ हैं। और जिस हिसाब से शिकायतें आ रही है, लोग बता रहे हैं कि ये आकर लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है, तो हमारा कहना ये है कि अपने जो नियम हैं, जो कानून है, उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। और लेकिन ये क्षेत्र क्योंकि अभी डेवलप हो रहा है और इतना डेवलप हुआ नहीं है, एमडीडीए द्वारा भी यहाँ पर कोई ऐसा विकास इतना ज़्यादा नहीं किया गया है, तो हमारा कहना ये है कि जिस हिसाब से विकास किया जाए उस हिसाब से ही आदमी को उससे किसी भी तरह की कोई भुगतान की मांग की जाए। अदरवाइज हमारे क्षेत्र की जनता को अनावश्यक रूप से अगर अधिकारी परेशान करेंगे तो हम लोगों को उनके खिलाफ बोलने के लिए बाध्य होने पड़ेगा। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और हमें उम्मीद है कि सरकार अवश्य इस पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश में बीते कई दिनों से चल रहे छुटपुट बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के आसार जता दिए हैं। ऐसे में मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने के आम लोगों की गर्मी से परेशानी कर सकती है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक ने कहा है कि आने वाले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही तापमान में सामान्य से 2 या 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण खांसी जैसे दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है आम जनता को। साथ ही मौसम विभाग ने हीट वेव चलने को लेकर आम लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।
तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।